गाइस, क्लास 11, वेलकम टू सिंपली कॉमर्स वंस अगेन। हम लोग आज करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इम्पॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। क्या एंटरप्रेन्योरशिप की कोई इम्पोर्टेंस है हमारी कंट्री में? तो अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा, और भी कंट्रीज़ जो डेवलप्ड हैं उनके लिए भी एंटरप्रेन्योरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता है एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? कुछ नया आइडिया जनरेट करना और उसी से अपना बिजनेस फॉर्म करना। अब क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो ये चीज़ हम अपने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप इसलिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे कंट्री के अगर पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हमारी कंट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है। एट दैट टाइम अगर हम लोग जॉब ढूंढने से अच्छा क्यों ना अपना खुद का कोई ना कोई बिजनेस सेटअप करें। तो इससे क्या होगा? सबसे पहले तो हम लोग अपनी अनएम्प्लॉयमेंट भी हटा रहे हैं, तो हम भी एक तरह से एम्प्लॉयड हो जाएंगे। नॉट ओनली दैट, जब हम अपना कोई बिज़नेस सेटअप करते हैं तो हम दूसरों को भी रोज़गार देते हैं, क्योंकि हम अगर बिज़नेस सेट करते हैं तो मुझे अपने काम के लिए क्या चाहिए? लेबर चाहिए, मुझे अपने एम्प्लॉयज़ चाहिए, प्रोडक्शन के लिए भी लोग चाहिए। तो ये सारे लोगों को एक तरह से मैं एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करूँगी। तो इसलिए कहा जाता है कि एंटरप्रेन्योरशिप न केवल एक पर्सन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, बल्कि बहुत से लोग भी एम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो इसीलिए हमारे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एंटरप्रेन्योरशिप। नॉट ओनली दैट, आपने ये चीज़ देखी होगी कि जहाँ पर ज़्यादा बिजनेस, ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप होती है या ज़्यादा हम बिज़नेस सेटअप करते हैं, वहीं पर ही ज़्यादा क्या हो जाती है? डेवलपमेंट हो जाती है। ये इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल आप गुरुग्राम का ले सकते हैं। एक छोटा सा एरिया था गुरुग्राम, लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर सेटअप होती गई, जैसे इंडस्ट्री सेटअप होती हैं वैसे ही लोग वहाँ पर बसना स्टार्ट कर देते हैं। तो वहीं पे खाना पीना, तो रेस्टोरेंट स्टार्ट हो जाएंगे, और भी शॉप्स वहाँ पे बन जाएंगी, मॉल्स बन जाएंगे। तो ऐसे करके वो पूरा का पूरा एरिया डेवलप हो जाता है। तो जहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किसी एरिया को डेवलप कर रही है, तो ऐसे अगर हम कह सकते हैं कि अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है तो वो देश भी पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। तो किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर एक अच्छा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किसके थ्रू पॉसिबल है? एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू ही पॉसिबल है। तो इसी से क्या होती है? ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी होती है, इकोनॉमी ग्रो करती है। इसके अलावा अगर हम इसके अलावा कहें तो हम पहला कह सकते हैं, फर्स्ट यहीं से स्टार्ट करते हैं, लाइफ लाइन ऑफ अ नेशन। ये एक्चुअली में लाइफ लाइन है नेशन की। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से बेरोज़गारी को भी दूर करती है, दूसरी तरफ से ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी क्या कर रही है? हेल्प कर रही है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। सेकेंड, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, न केवल अपने लिए एम्प्लॉयमेंट बल्कि दूसरों को भी ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। देन ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी भी हम पढ़ चुके हैं। द नेक्स्ट इज जनरेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अदर्स। तो यहाँ पर क्या है? सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया तो इसके साथ साथ मैं दूसरे बिज़नेस को भी ग्रो कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि जहाँ से मैं अपना रॉ मटेरियल मंगवा रही हूँ वो भी बिज़नेस ग्रो करेगा, क्योंकि उसकी भी रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि मैंने वहीं से मंगवाया। उसके बाद होलसेलर जिसको मैं डिलीवर करूँगी अपने गुड्स को, उसके बाद रिटेलर, उन सब के क्या होंगे? बिज़नेस क्या होंगे? ग्रो करेंगे। तो जब भी कोई इंडस्ट्री मार्केट में आती है, कोई भी बिज़नेस मार्केट में आता है, तो उससे जुड़े हुए जो बिज़नेस होते हैं वो भी ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या करता है? दूसरी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ को भी जनरेट करता है। नेक्स्ट इज कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन हम सबको पता है कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। कैपिटल फॉर्मेशन हम लोगों को पता है कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग हैं जिनकी सेविंग्स हैं और जिनकी सेविंग्स ऐसे ही आइडल पड़ी हुई हैं, बेकार पड़ी हुई हैं। तो क्यों ना हम उन सेविंग्स को यूज़ करें और उसमें किस में यूज़ करें? एक बिज़नेस सेटअप करें।
तो जब भी सिक्योरिटीज़ इशू की जाती है, मैंने सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस में आपको सिक्योरिटीज़ इशू करने का पूरा सब कुछ बताया भी है, जब फाइनेंस अरेंज किया जाता है। तो ऐसे में वो लोग जिनके पास एक्सेस पैसे हैं, एक्सेस रुपीज़ हैं, वो लोग वहाँ पर पैसा लगाते हैं जहाँ पर इस पैसे को बढ़ाया जा रहा है। मतलब जैसे मैं हाउस होल्ड हूँ तो मैं मेरी सेविंग्स है, मैं अपने पैसे को कहाँ लगा रही हूँ, इन एंटरप्रेन्योरशिप में या फिर इन बिजनेसेस में लगा रही हूँ, जहाँ पर एक तो मेरी सेविंग्स का भी यूज़ हो रहा है और दूसरी तरफ ये मेरी सेविंग्स को क्या कर रहे हैं, अच्छा यूज़ कर रहे हैं, रिसोर्सेज इकट्ठा करके उसके बाद ये लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं या कुछ भी जो भी चीज़ कर रहे हैं उससे वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो एक तरफ तो मुझे भी फ़ायदा है क्योंकि मेरी सेविंग्स यूज़ हो गई, उस पर मुझे कुछ ना कुछ पैसे मिल जाएंगे, प्लस ये लोग भी क्या कर रहे हैं, उसी सेविंग को एज ए कैपिटल यूज़ कर रहे हैं और एज ए कैपिटल यूज़ करके बिजनेस को क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पर आइडियल पैसा, जो बेकार पैसा है, उसका भी यूज़ हो रहा है, राइट। तो ये है एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट इज़ इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमिक एफिशिएंसी। इसके अलावा हमें पता है जैसे जैसे आपका बिजनेस डेवलप होता है वैसे वैसे इकोनॉमी की एफिशिएंसी भी डेवलप होती जाती है, राइट। हमें पता है कि जैसे ही चाहे मेरा छोटा ही बिज़नेस क्यों ना हो, अगर मैं अनएम्प्लॉयड हूँ तो उससे तो बेस्ट है कि कम से कम मेरा एक छोटा सा बिज़नेस है जहाँ पर मैं कुछ ना कुछ मनी अर्न कर रही हूँ, मनी अर्न करती हूँ, इससे मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होता है। जैसे मैं पहले रहती थी उससे अच्छी तरह से रह सकती हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरा अपना छोटा सा बिज़नेस चल रहा है। तो इस तरह से क्या होती है, धीरे धीरे करके सभी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होता है और हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होती है, ठीक है। ये चीज़ हम कर चुके हैं। अब इकोनॉमी एफिशिएंसी क्या होती है? इकोनॉमी एफिशिएंसी होती है क्योंकि हम ये लोग देखते हैं कि जब भी एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कुछ न्यू आइडिया जनरेट होता है, कुछ न्यू आइडिया से एक बिज़नेस फॉर्म होता है। तो मतलब ये ऐसे रिसोर्सेज को भी यूज़ करते हैं जो फालतू में बेकार पड़े हुए हैं, जिसको कोई यूज़ नहीं कर रहा है, तो ये अपने आइडिया के थ्रू उन रिसोर्सेज को भी यूज़ करने का प्लान करते हैं। इससे वो रिसोर्सेज को बहुत अच्छी तरह से यूज़ करते हैं। देखो एक सिंपल सी बात सुनो, अगर मान लो मुझे प्रॉफिट अर्न करना है तो जो भी मेरे पास रिसोर्सेज हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, मुझे उनका बेस्ट यूज़ करना होगा। अगर मैं उनका बेस्ट यूज़ नहीं करती हूँ तो फिर मुझे प्रॉफिट नहीं होगा। और हर एक एंटरप्रेन्योर का ये मेन मोटिव होता है कि वो प्रॉफिट अर्न करे, और प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको वो एफिशिएंटली यूज़ करता है, चाहे वो उनको न्यू मेथड से यूज़ करे, चाहे वो एक नई टेक्निक लाए उनको यूज़ करने का, लेकिन वो उनको बेस्ट तरीके से यूज़ करता है। तो क्योंकि वो उनको बेस्ट तरीके से यूज़ करता है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होती है, राइट। यस, एक सिंपल सा टॉपिक, छोटा सा टॉपिक कि क्या इम्पोर्टेंस है, हम सबको पता है कि इम्पोर्टेंस क्या है एंटरप्रेन्योरशिप की। तो चलिए, एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हल्का सा इसको रीड कर लेना, चीज़ें समझ में आ गई हैं मुझे पता है। तो अब नेक्स्ट जो हम टॉपिक करेंगे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें क्या पढ़ेंगे हम, वेज टू स्टार्ट द एंटरप्रेन्योरशिप। कैसे हम पैसा कैसे अरेंज करते हैं, अगर मुझे कोई अपना बिज़नेस बनाना है या बिज़नेस सेटअप करना है एंटरप्रेन्योरशिप में, तो फिर हम कैसे उस पैसे को अरेंज करेंगे। तो दे आर डिफरेंट वेज टू अरेंज द मनी। तो वो सारे के सारे वेज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। चलिए, तो ऐसा करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।